16 दिसंबर को टेलीकॉम मंत्री, दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गोभी से संबंधित एक महत्वपूर्ण ट्वीट किया, जिसमें लिखा कि कल मीडिया के द्वारा मुझे खबर मिली थी कि बिहार के समस्तीपुर के मुक्तापुर गांव के किसान ओम प्रकाश यादव को अपने खेत में उगाई गोभी की फसल का स्थानीय आढ़त में मात्र 1 रुपया प्रति किलो भाव मिल रहा था। निराश होकर उन्होंने अपने खेत के कुछ हिस्से पर ट्रैक्टर चलवाकर फसल नष्ट कर दिया। मैंने अपने विभाग के कॉमन सर्विस सेंटर को निर्देश दिया कि इस किसान से संपर्क कर इनकी फसल को देश के किसी भी बाजार में उचित मूल्य पर बेचने का प्रबंध किया जाए। @CSC eGov के डिजिटल प्लेटफॉर्म में ई किसान मार्ट पर इस किसान को दिल्ली के एक खरीदार ने 10 रुपए प्रति किलो का मूल्य ऑफर कर दिया। किसान और खरीदार की आपसी सहमति कुछ ही घंटों में किसान के बैंक खाते में आधी राशि एडवांस के रूप में पहुंच गई। आज मुझे पता चला कि न सिर्फ ट्रांसपोर्ट उपलब्ध करवाया गया, बल्कि बची हुई राशि भी किसान के खाते में जमा हो गई और समस्तीपुर की गोभी दिल्ली के लिए रवाना हो गई। अब @नरेंद्र मोदी सरकार के नए कृषि कानूनों ने किसान को अपनी फसल कहीं भी बेचने की आजादी दे दी है। बिहार का यह किसान, जिसे स्थानीय मंडी में मिल रहे दाम से निराश होकर अपनी फसल नष्ट करने पर मजबूर होना पड़ा था, अब स्थानीय दाम से 10 गुना अधिक दाम पर दिल्ली में अपनी फसल बेच पाया है। मैं आपको कहानी सुनाता हूं ओम प्रकाश यादव की। ओम प्रकाश यादव किसान हैं, समस्तीपुर से हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। इनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर सभी ने देखी थी, जिसमें ये गुस्से में अपने गोभी के खेत पर ट्रैक्टर चला रहे थे। ये तस्वीरें देखिए ओम प्रकाश यादव जी की। इनकी बात का जब अफसरों को पता लगा, और खास तौर पे बिहार से आने वाले केंद्रीय IT और लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद, तो उन्होंने हस्तक्षेप किया और जो गोभी की जो फूल है, गोभी की जो सब्जी है, वो 1 रुपए किलो नहीं बिक रही थी, उसके 10 गुना दाम उनको मिले। यादव जी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, और क्या नए कृषि कानून के चलते आपको ये फायदा हुआ, ये भी बताइए थोड़ा हमें। भारत के किसान बंधु भाइयों को प्रणाम। कहना चाहते हैं सर, जे हम नए कृषि कानून पर अभी कुछ नहीं बता सकते। मेरे साथ जो मेरा फसल जो नुकसान हुआ, उसका भरपाई अभी तक कहीं से नहीं हो रहा। सिर्फ माननीय केंद्रीय मंत्री रविशंकर बाबू जी के द्वारा आश्वासन पर 4 टन माल हमारा खरीदा गया, उसका भुगतान भी हो गया, लेकिन उसके बाद भी अभी हमारे पास 15 से 20 टन माल है और वो हमारा खेत में खराब हो रहा है। अभी तक कोई इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। रोज आश्वासन पर आश्वासन जो उठा लेंगे, लेकिन अभी तक के कुछ नहीं हो रहा। और जब मेरा माल ही खेत में बर्बाद हो जाएगा, गोभी खराब हो जाएगा, तो कौन लेने वाला होगा? तो किसान तो ऐसे भी बर्बाद है सर। आप ये बताइए, 50 टन जो माल आपने बेचा, उसमें आपको कितने पैसे मिले, और लोकल मार्केट से कितने ज्यादा आपको, और ये जो है पैसे किस मार्केट से मिले, कहाँ बेचा आपने ये माल? जी सर, 50 टन नहीं सर, 4 टन मात्र। 4 टन, अच्छा जी, 4 टन। और किस कीमत पर बेचा आपने 4 टन माल? 10 रुपए किलो के हिसाब से सर बिका। 10 रुपए किलो के हिसाब से मिला। वैसे ये है तो अच्छी बात, और इसकी प्रशंसाओं में श्रेष्ठ प्रशंसा, भूरी भूरी प्रशंसा होनी चाहिए। प्रश्न यह है कि दूरसंचार मंत्रालय का कॉमन सर्विस सेंटर कितने किसानों का गोभी खरीदेगा, कहां कहां बिकवाएगा। काश मुझे अंग्रेजी आती तो ऐसे ग्रैंड मौके पर इंग्लिश में प्राइम टाइम करता। वैसे आजकल इतालवी गाना सुन रहा हूं, बेल्ला चियाओ, सुनिएगा, अच्छा है। सोचिए, टेलीकॉम मंत्रालय ने गोभी खरीद ली, उस गोभी को 10 रुपए में बिकवा दिया, पैसा भी चला गया। लेकिन किसी ने उस किसान से बात की जिसकी गोभी दूरसंचार विभाग ने खरीद ली। समस्तीपुर के हमारे सहयोगी हरेश्वर पहुंच गए उस किसान के खेत में, और जो देखा, उसे देखकर आपको दिखाते हुए वाकई इंग्लिश बोलने का मन कर रहा है। क्या करें। ये वही ओम प्रकाश यादव हैं जिनकी गोभी की व्यथा से द्रवित होकर दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अपने विभाग को खरीदने के लिए कहा। लेकिन 2 दिन बाद यही ओम प्रकाश जी अपने खेत में वापस ट्रैक्टर से गोभी को रौंदने लगे हैं, मिट्टी में मिलाने लगे हैं। ओम प्रकाश जी का कहना है कि पहले दिन तो 4 टन गोभी खरीद ली गई, लेकिन अगले दिन इंतजार ही करते रहे, कोई नहीं आया। नाउ ओवर टू ओम प्रकाश यादव। आपको मान लीजिए न्यूज के माध्यम से, चैनल के माध्यम से चारों तरफ जब ये बात का चर्चा बना, तो हमसे केंद्रीय मंत्री रविशंकर बाबू संज्ञान लिए, हमसे बात भी किए, हमसे लाइव भी हुए हैं, और उन्होंने
बोले जो CSC वाले को डिप्यूट कर दिया गया है, वो आपका माल खरीदारी करेंगे। ठीक है, 4 टन माल हमसे ले गया है 10 रुपए किलो के रेट से, और अभी चल के देखा जाए मेरा फसल कि नुकसान हो रहा है काटने बगैर। फल तैयार है, अभी तक हमारा ऑर्डर नहीं हुआ। हम वो माल जो हमारा खराबे हो जाएगा तो हम कैसे सरकार पर भरोसा करें कि मेरा माल बिक जाए? खराब माल ले जाएंगे वो, तो हमको कहाँ से किसान को मदद मिल रहा है? और हमारे ऐसे हजारों किसान हैं। ओम प्रकाश यादव की गोभी खरीद कर वाहवाही ले ली गई, लेकिन अगले ही दिन उनकी हालत वहीं पहुंच गई। समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर के गोभी किसानों का हाल आपने देखा। ओपन मार्केट का हाल, हापुड़ तो दिल्ली के करीब है। दिल्ली में लोग 20 से 25 रुपए किलो गोभी खरीद कर खा रहे हैं, और दिल्ली से थोड़ी दूर पर किसान 1 रुपए किलो भी गोभी का दाम नहीं ले पा रहा है। मैंने 1 एकड़ गोभी बोई थी अब से कुछ समय पहले, जो अभी 8 दिन पहले मुझे जोतनी पड़ी, जिसमें 78,000 रुपये किलो का बीज लगाया था। मेरा खर्चा आया 75,000 रुपये के आसपास खर्चा आया 1 एकड़ में, और मुझे उसमें से एक काट करी तो उसमें मुझे तो गोभी के पैसे क्या, बीज के पैसे क्या, मेरी लागत के पैसे भी नहीं मिले जो मुझे मिलने चाहिए थे, और मुझे वो जोतने पड़ी। 1 रुपया 25 किलो की पिन्नी भर के भेजी, और वो 20 रुपये की बिकी, जिसमें मेरा 20 रुपये का किराया आ गया मंडी तक भेजने का, और मेरा माल जो है फ्री में गया। यही आपको समझना है कि कामयाबी के 1-2 किस्सों से समस्या के समाधान की तस्वीर पेश नहीं की जा सकती। किसान के आंदोलन का इतना तो असर हुआ ही है कि एक दिन के लिए सही दूरसंचार मंत्रालय गोभी खरीदने गया। क्या आप कुछ और गोभी किसानों की बात सुनने के मूड में हैं? हैव ए लुक। तैयार फल काटने की जब समय आई तो वर्षा 13-14 दिन लगातार हुआ, उसमें भर ठेवना पानी लग गया, जिसके कारण पूरा फसल नष्ट हो गया। जब फसल मेरा तैयार हुआ तो उसका रेटे नहीं था मार्केट में। 2 रुपए, 1 रुपए, 1.5 रुपए ऐसे बिकता था, कभी फेंका जाता था। 2 लाख रुपया खर्चा भेल, ओहिमे 50,000 रुपया न भेले, हम तो की करिए, हम जोतवा दिलिए। 1 कट्ठे में 2500-3000 रुपया खर्चा पड़ता है टोटल, वो भी पैसा ऊपर नहीं होता है।